अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। वो घटनाक्रम और निर्णायक फैसले जो बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता लेते हैं, जिससे दुनिया की लगभग 90% आबादी एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, बिजनेस एंड कल्चर में प्रभावित होती है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ विदेश नीति की। इससे जुड़ी हर जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं आपको सूचना मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम G7 सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। G7 सम्मेलन के दुनिया भर के नेता जलवायु संकट, भूख और युद्ध से लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या यह सब उनके बस में है? कुछ लोग इससे इनकार करते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि ज़्यादा कदम उठाने होंगे। आपको बता दो, जर्मनी के बेवरिया राज्य में जहां इस बार G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसी के पास इस बैठक में लगभग 900 विरोधी भी जुटे हैं। उनके हाथों में कई तरह के बोर्ड हैं जिन पर लिखे हुए कुछ नारे इस तरह हैं: हर कोई G7 के खिलाफ उनका सिस्टम युद्ध और संकट लेकर आता है, या फिर यहाँ पर हमारी मुलाकात साम्राज्यवाद से होती है। स्टॉप G7 अलमाऊ नाम का संगठन दुनिया के 7 प्रभावशाली देशों के नेताओं का विरोध करने के लिए जुटा है, क्योंकि इन नेताओं के फैसले बहुत व्यापक रूप से फैलाने वाले प्रभाव होते हैं। इन 7 अमीर और औद्योगिकीकृत देशों में दुनिया की सिर्फ 10% आबादी रहती है, लेकिन उसके फैसले 90% आबादी को प्रभावित करती हैं। इन सभी देशों में जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन शामिल हैं। हालांकि ये फैसले कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते। इस वर्ष G7 सम्मेलन के सभी नेताओं को काफ़ी प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारी क्रिस्टोफर ओल कहते हैं कि इस बार सम्मेलन में पृथ्वी के निचले दक्षिण हिस्से से कोई नहीं है। भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को सम्मेलन के दूसरे दिन आमंत्रित किया गया है। ओल्क मानते हैं कि इन नेताओं को सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उनके देशों में ऐसे कच्चे माल हैं जो ऊर्जा के भूखे इन अमीर देशों के काम आ सकें। यहाँ विरोध जताने वाले यूक्रेन, रूस युद्ध और जलवायु परिवर्तन की भी बात करते हैं। एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि हम उन्हें अपनी पृथ्वी और हमारा भविष्य तबाह नहीं करने देंगे। बाद में सब प्रदर्शनकारी मिलकर जुलूस निकालते हैं। सुरक्षा कर्मियों को घेरे में वह नारे लगाते हुए सिटी सेंटर तक जाते हैं, जहाँ G7 शिखर सम्मेलन होना है। यह सब गार्मिश में हो रहा है, जो G7 शिखर भेंट के आयोजन स्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर है। सम्मेलन की शुरुआत में G7 नेताओं ने विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाया। इसके लिए $600 अरब राशि जुटाने की बात हो रही है, जिससे जलवायु संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कदम उठाए जाने की बात हो रही है। इस मौके पर जर्मन चांसलर ओलाफ शाल्त्ज़ ने कहा कि इससे G7 देशों की एकता पता चलती है। यूक्रेन युद्ध के बीच G7 देश एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं, लेकिन सम्मेलन के पहले दिन ही खबर आई कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल दागी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमें एकजुट रहना होगा। बाइडेन के इस बयान से स्पष्ट होता है कि अमेरिका साफ तौर पर अपने इस कथन के जरिए वह मॉस्को में बैठे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सख्त संदेश देना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के संदेश देने के लिए क्या वाकई एलमाऊ में इस तरह का भव्य आयोजन करने की ज़रूरत थी? सिर्फ 48 घंटों के लिए दुनिया के बड़े बड़े राजनेता यहाँ पहुँचे, जिनके साथ उनका बड़ा अमला होता है। पहले वे विमान से म्यूनिख आए, फिर हेलीकॉप्टर से उड़कर स्लो एलमाऊ होटल पहुँचे, जहाँ G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। वे दुनिया के चहल पहल से बहुत दूर हैं। इस पूरे आयोजन की सुरक्षा में लगभग 18,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे आयोजन का खर्च लगभग 18 करोड़ यूरो है। इन सभी प्रभावशाली नेताओं के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि ऐसे सम्मेलनों में राजनेता वादे करते हैं और भूल जाते हैं।
वन जर्मनी नाम की संस्था के साथ काम करने वाले सेवरिन सईद कहते हैं कि अच्छी बात है कि राष्ट्र और सरकारों के प्रमुख एक दूसरे से बात करें, लेकिन उन्हें अपने वादे भी पूरे करने चाहिए। वह बताते हैं कि जर्मन की जो G7 अध्यक्षता के दौरान 2015 में हुए शिखर सम्मेलन में वादा किया गया था कि 2030 तक 50 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जाएगा, लेकिन जर्मन शहीद कहते हैं कि गरीबी में फंसे लोगों का आंकड़ा 2017 से बढ़ती जा रही है। उनके मुताबिक 2022 में हमारे पास पहले से 15 करोड़ ज़्यादा लोग और गरीब हो गए हैं, जो कुपोषण के भी शिकार हो रहे हैं। इस सम्मेलन में युद्ध, जलवायु परिवर्तन, भूख और कोविड जैसे मसले इससे पहले कभी एक साथ G7 सम्मेलन के सामने इतनी बड़ी चुनौती के रूप में नहीं थी जितनी इस बार है। यूक्रेन युद्ध की वजह से ऊर्जा के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई और भुखमरी बढ़ रही है। इसकी वजह से जलवायु संकट से लोगों का ध्यान हट रहा है। हालांकि सूखे और तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि के दुष्परिणाम सब जगह पहले से कई ज़्यादा स्पष्ट दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी रिपोर्ट के साथ।